नमस्कार। अभी आप गांव घर को देख रहे हैं और गांव घर में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज मेरे चैनल का जो नाम है गांव घर, कुछ वैसा ही लोकेशन इधर आपको दिख रहा होगा। और आज हम खास बातचीत उस विषय पर करेंगे, अयोध्या पर। और जो अयोध्या से आए हुए एक महान व्यक्ति हैं, हम उनको महान इसलिए कह रहे हैं कि उनकी कृति कुछ ऐसी है कि वो रोज़ झाड़ू सुबह 6 बजे से लगाते हैं। तो अभी समय लगभग 10 बज रही है और उनकी ड्यूटी अभी तक चालू है। तो हम आपको दिखाएंगे और इनका परिचय भी करवाएंगे। तो आइए मेरे साथ और दिखाइए। पहले देखिए इनकी ये कहाँ तक साफ़ सफाई को, और जितने दूर वो साफ़ सफाई रखते हैं शायद उतना तक हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर तो वो पर डे झाड़ू लगाते हैं। तो स्वच्छता का जो देखिए इनका एक हथियार जगह जगह पर मन मिल जाएगा। इनका जो अलग अलग इस झाड़ू का कहाँ यूज होगा वो दिखाएंगे, और अलग अलग ये अपना। अब देखिए, आइए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम कुमार, प्रणाम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अभी जिस चीज़ का हम चर्चा कर रहे थे, शायद उसका यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर अभी कितने दूर तक ये झाड़ू लगाते हैं। रोज़ का इनका ड्यूटी है और सुबह 6 बजे से ये उठते हैं और झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। तो अभी दिन के 10 बज रहे हैं और इनकी ड्यूटी तैयार है। और अभी ये अयोध्या से घूम कर आए हैं, तो हम उस चीज़ पर भी बात करेंगे कि अयोध्या में जाने के लिए लोग कैसे जाएँ और वहाँ की क्या व्यवस्था है, वहाँ इनको क्या क्या सुविधाएँ मिली और क्या कठिनाइयाँ मिली, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं मिथिला के सुप्रसिद्ध पंडित अवध किशोर मिश्रा जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस गरीब की झोपड़ी में। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। ये आपका रोज का ड्यूटी है? हाँ, ये हमारा नित्य प्रतिदिन का नियम है। अच्छा। हाँ, और रोज सवेरे 4 बजे उठते हैं। हाँ। 4 बजे उठ करके अपना लेटरिन बाथरूम करके फिर जो है सो मुँह हाथ धो करके चले जाते हैं भगवती स्थान। वहाँ जा करके हाजिरी लगाते हैं और 2 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलते हैं अपनी पत्नी के साथ। अच्छा। हाँ, पत्नी के साथ ही अयोध्या जी भी गए थे। अच्छा, हम अयोध्या जी के ही मुद्दा पर आपसे बात करने के लिए आए हैं कि अगर जो भी भक्त और जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है और अयोध्या में भक्तों के लिए क्या स्वागत की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप डिटेल में बता दें। सबसे पहले भगवान श्री राम के नाम का स्मरण कर लें। जय श्री राम। दाजान बाहु धृत सर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नव कमल दल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिल्लोचनं निर्दाभं नानालंकार दीप्तं दधत मरुजटा मंडलं रामचंद्रम सरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितून धनुर्बाण पाणिनक्कं चरान्तकं त्वल्या त्वमा जगत विर्भुत मजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञां पापघ्नि सर्वकामदां रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि
श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। अयोध्या जी हम 4 तारीख को स्वतंत्रता सेनानी में रिजर्वेशन था जी, तो उससे हम चले गए काशी जी, बनारस, और वहाँ सवेरे उतर गए, और सवेरे उतर करके दशाश्वमेध घाट पर जा करके गंगा स्नान किए दोनों प्राणी, जी, और गंगा स्नान करने के बाद फिर जो है सो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हाजिरी लगाए। जी, करीब रखिए जी दो घंटा करीब हमको लगा बाबा का दर्शन करने में, लेकिन दर्शन सफल हो गया। फिर वहाँ तक गए जिस मुहरे पर नंदी बैठी हुई है, वहाँ गए, नंदी का दर्शन किए, और मंगला गौरी आरती जहाँ पर होती है मस्जिद के अंदर, मस्जिद जो बना हुआ है ज्ञानवापी, उस मस्जिद के अंदर जहाँ पर सरकार अभी परमिशन दिया है पूजा करने के लिए, तो वहाँ भी मैंने हजारों के तादाद में लोग जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी, और जाकर दर्शन करते थे। लेकिन हमको तो विंध्याचल जाना था, इसलिए हम जैसे नंदी का ही दर्शन करके लौट आए, और बस स्टैंड में आकर के बस पकड़े चले गए विंध्याचल। विंध्याचल दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद शाम में फिर बनारस स्टेशन पर पहुँचे। 11:40 पर एक गाड़ी थी अयोध्या के लिए, उसमें भी हमारा सीट रिजर्व था, बस दोनों प्राणी उसमें बैठे, और सवेरे सवेरे 6 तारीख को अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद झुनकी घाट है सरयू किनारे जी, तो झुनकी घाट के पास ही रसमोद कुंज है, अच्छा, तो उसी रसमोद कुंज में हम लोग जा कर के ठहरे, और फिर वहाँ जो है सो स्नान ध्यान करके सरयुग में पूजा पाठ करके, और तब जो है सो चले दर्शन करने के लिए। अब लाखों की तादाद में भीड़ थी, माने समझ लीजिए कि लेकिन राम नाम के नाम से पूरा अयोध्या समझिए गुंजायमान हो रहा था। जहां देखिए तहां सब राम राम श्री राम श्री राम, राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे। माने ये ध्वनि जो है चारों तरफ यही सुनाई पड़ती थी, और लाखों की तादाद में लोग लाइन में लगे हुए थे। तो हम उधर राम मंदिर की तरफ गए, कैंपस देख लिए, और देख करके फिर लौट आए, काहे कि हिम्मत नहीं पड़ी कि जो कि हम जाए, तो बहुत लाखों की भीड़ थी, हिम्मत नहीं पड़ी, तो हम चले आए। हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, कनक भवन का दर्शन किए, दशरथ महल का दर्शन किए, और फिर नया घाट चले गए जहाँ पर लता मंगेशकर का पार्क बना हुआ है, वहाँ गए। वहाँ पर बहुत सुंदर एक जगह गीत हो रहा था, वो कुछ देर सुने, फिर वहाँ से लौट आए अपने रसमोद कुंज में, रात्रि विश्राम किए। फिर प्रातः सवेरे 4 बजे में स्नान करके और हम जो है सो मंदिर परिसर में पहुँच गए। लेकिन सिपाही सब हमको जाने नहीं दिया, कहा बाबा अभी समय नहीं है, 7 बजे में आपको लाइन में लगना होगा। तो हम वहीं पर खड़े हो गए, अपना भजन करने लगे। जब 6:30 हुआ तब सिपाही बोले कि अच्छा बाबा आप जा सकते हैं। तो उसी जगह से हमको लाइन में घुसा दिए। तो हम गए। अब वहाँ पर लॉकर की सुविधा थी, चप्पल जूता रखने की, मोबाइल रखने की। तो हम सिपाही जहाँ रहते थे वहीं पर हम अपना चप्पल जूता छोड़ दिए, और मोबाइल को हम अपना डेरा में ही छोड़ करके चले आए थे। फिर हम लाइन में लग गए, खूब बढ़िया से, मैंने समझिए 10 बजे तक हमारा दर्शन हो गया रामलला का। रामलला का दर्शन हुआ? हाँ, रामलला का दर्शन हुआ साक्षात। करीब 5 मिनट रुकने दिया हमको, बूढ़ा जान करके, नहीं तो रुकने नहीं देता था। एकदम दर्शन कीजिए और चलते बनिए। लेकिन 5 मिनट तक हम रुके, बूढ़ा जान करके हमको नहीं कुछ कहा, इतनी सुविधा सब मिला। हाँ, दर्शन किए और वहाँ से आए तो ठीक जहाँ पर सिपाही लोग थे, उस मोहल्ले का हमको नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखे जो कि सब लाख जो जितने भी यात्री थे सब दोनों में सबको मिल रहा था खिचड़ी, और सब खिचड़ी पाते थे, और इसके बाद चाय।
चाय पीते थे और तब वहाँ से जाते थे। मतलब खाने पीने चाय का सभी मुफ्त सुविधा थी। मुफ्त सुविधा, एक नया पैसा नहीं। आ बजाते हाथ जोड़ करके रोकते थे तो थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए। हाँ, सब कोई जितने भी यात्री थे सब अपना प्रसाद पाकर चाय पी करके तब वहाँ से जाते थे। और सरकार की तरफ से इंतजाम था कि स्टेशन के बगल में ही रैन बसेरा बना हुआ था टेंट का, वो भी समझ लीजिए कि कम से कम 1 किलोमीटर में। वाह। और इतनी जगह थी उसमें कि कम से कम 5 लाख आदमी समा जाए। समझे, ये सब फ्री सुविधा। हाँ, मैंने कोई भी कहीं से जिनको वहाँ पर नहीं मिले होटल चाहे धर्मशाला, वो रैन बसेरा में आकर के अपना रह सकते हैं गरीबों के लिए। मतलब हाँ। भक्त जो भी कोई है अगर अयोध्या जाना चाहते हैं, हाँ, हाँ। अयोध्या पहुंच गए एकदम स्टेशन बगले में है रैन बसेरा। तो रहने और खाने का सोचना नहीं नहीं है, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कई एक जगह चलता है भंडारा, दशरथ महल में भी भंडारा चलता है। इसके बाद आपको अमाया मंदिर में भी भंडारा चलता है। और जहाँ पर हम ठहरे थे रसमोड कुंज, वहाँ भी भंडारा चलता था झुनकी घाट में। और मैंने फिर नया घाट आइए लता मंगेशकर पार्क में, वहाँ भी चाय की सुविधा थी। हाँ, शाम में सब कोई चाय पीते थे और रात्रि गंगा आरती देख करके लोग वहाँ से प्रस्थान करते थे। और सबके लिए जहाँ जिनका जो था, होटल का हम पता लगाए तो होटल में हमको पता लगा कि होटल कुछ महंगा है। माने 800 से लेकर के 1000 तक ठहरने का एक दिन और एक रात का देता है होटल वाला। और धर्मशाला में वही 400 या 500 में आपको धर्मशाला में मिल जाएगी जगह। और जिनके पास अपनी जगह है तो वहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, संपर्क है। तो अयोध्या में भक्तों के लिए मतलब आपके अनुसार से पूरा व्यवस्था है? पूरा व्यवस्था है। यहाँ तक कि कोई भी गाड़ी आती है तो हम जो अपनी नज़र से देखे, कम से कम हर बोगी पर एक एक वॉलंटियर एकदम मुस्तैद है जो उनको ले जाने के लिए यात्री को। हैं, आप बहुत सुंदर धुन जो है स्टेशन पर बज रही थी। हम कथा सुनाते हैं राम कथा सुखधाम की, ये रामायण है, ये धुन चल रहा था। इतना प्रिय लग रहा था जो मत पूछिए। पूरा अयोध्या एकदम राममय बना हुआ है इस समय। पूरा अयोध्या राममय। राम अयोध्या की तो छोड़िए, अगल बगल भी ट्रेन में भी सब यही नारा लगाते हुए राम लला हम आएंगे, दर्शन करके जाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। हाँ, ये नारा के साथ सब जो है सो अयोध्या पहुंचते थे और उनका बजाबती स्वागत किया जाता था। हाँ, सब वॉलंटियर हर माने डब्बा के मुंह पर तैनात रहते थे और यात्री को निकाल करके सुविधापूर्वक और तब प्लेटफार्म के बाहर करते थे। अच्छा, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और उनमें से कोई आदमी जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर जाना चाहते हैं तो अब तो दरभंगा से भी ट्रेन चलने लगी है, लेकिन साप्ताहिक है शायद। हाँ, बंद अमृत भारत जी। तो उससे आप जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से चले जाइए सकते हैं। नहीं तो यहाँ से चले जाइए ग्वालियर पकड़ के चाहे गोंदिया पकड़ के। हाँ, यहाँ से अगर जाना चाहते हैं जी तो ग्वालियर या गोंदिया पकड़ के आप चले जाइए मनकापुर। जी। हाँ, मनकापुर उतर के फिर वहाँ पर गाड़ी लगी रहती है अयोध्या के लिए। बस, हाँ, बस अयोध्या उतर जाएंगे, पैसेंजर ट्रेन। हाँ, अयोध्या उतर जाएंगे। बस अयोध्या उतरिए, वहाँ तो हर सुविधा है। मैंने कहे सो इतना इंतजाम है, जाना चाहिए सब आदमी को, जाना चाहिए और रामलला का दर्शन करना चाहिए। ये ऐसा शुभ समय नहीं मिलेगा। अरे 500 वर्ष के बाद ये मौका मिला है। हम ताला बंद था तो भी गए थे। अच्छा। और वहाँ पर अखंड कीर्तन चल रहा था उस समय में 73-74 में। हाँ, वहाँ उस समय भी हम गए थे। तो शाम के वक्त हम रोज जाते थे वहाँ पर, भजन करते थे श्री राम जय राम जय जय राम। और इसके बाद ताला खुला तो भी गए। हैं, और लेकिन वह पहले जो जहाँ पर 24 घंटे का भजन होता था वो समाप्त हो गया था ताला खुलने के बाद। और इधर जब रामलला की मूर्ति बनी वहाँ पर, अभी तो हर जगह कीर्तन हो रहा है। तो हर जगह हर मंदिर में कहे सो जो पूरे अयोध्या 7,500 मंदिर है अयोध्या में।
चलिए, हाँ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अयोध्या से आने के बाद जो जानकारी हमें ये दिए हैं उस मुताबिक अयोध्या में काफ़ी सुविधाएं हैं और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। और बता दें कि अयोध्या से आने के बाद ऐसे ही लोग गुणगान कर रहे हैं और आप भी जाइए अयोध्या में और राम में हो जाइए। और जो भी व्यक्ति जाना चाहते हैं वो अयोध्या ज़रूर जाएं, वहाँ पूरी व्यवस्था है और वहाँ की अफवाहें जो कुछ है कि वहाँ ये महंगा है वो महंगा है, पूरी तरह से फ्री भी है वहाँ। अगर सिर्फ अयोध्या तक पहुँचने का है वो पहुँचेंगे, उसके बाद आप अयोध्या में फ्री में आप रहना खाना पीना सब कर सकते हैं। धन्यवाद।